आते जाते सब देखते परशुराम जी बड़े वैराग में। कभी कभी मन ऐसा होता है, कभी कभी कोई पूछता क्या हुआ, का नहीं वैसे रोने का मन हो रहा है। जब कोई वजह ना हो और आपका रोने का मन हो, इसका मतलब इस समय उस परमात्मा ने आपको याद किया है। आपका कोई कसूर नहीं, फिर भी आप बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू निकल रहे। और इतना वैराग में आ गए आज कि सब एकदम से क्लास 10 हो गया। दौड़ दौड़ करके भगत गण नाथ सिद्ध योगी गढ़ाने लगे। ओम शिव गोरख योगी, 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 ओम शिव गोरख। ओम शिव गोरख योगी। इधर परशुराम जी अपने ध्यान में आंखें नहीं खोली। कितने लोग आ गए, कितनी भीड़ इकट्ठी होगी नहीं पता। जिन्हां दी लिव लग गई, लो लग गई, फिर नाल हाथी चिंगाड़न, उन्होंने पता नहीं लगना। चुप कर जा, मेरा पाठ छूट जाएगा, विघन पै रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, तार ही नहीं जुड़ी हुई, इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है। परशुराम जी अपने ध्यान में हैं। सारा जग एक पासे, असी कल्ले रह गए। 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 तेरे हुंदे नाथा सानू अनाथ लोकी कह गए। तेरे हुंदे नाथा सानू अनाथ लोकी कह गए। मेरे पिताजी ने कहा था सबसे एंड में गोरख है, तो प्रभु आप सुन नहीं रहे, कोई बात नहीं मत सुनो। असी फिर भी ना छटिया बैठे दर नू मलक के। असी फिर भी ना छटिया बैठे दर नू मलक के। तेनू हाल दिला दे सुना, मुझे उते सिर रख के। हाल दिला दे सुना, मुझे उते सिर रख के। हुआ फुला नाथ तो बख्शवावा, चरणा च सिर रख के। हुआ फुला नाथ तो बख्शवावा, चरणा च सिर रख के। तेनू हाल दिला दे सुनावा, मोढ़े उते सिर रख के। तेनू हाल दिला दे सुनावा, मोढ़े उते सिर रख के। सिर पे हाथ रख दिया। सदगुरु गोरखनाथ ने कहा मेरे बच्चे इतना वैराग, इतना वैराग। आंख खोलो मेरे लाल। परशुराम जी ने आंख खोली, बात नहीं हो रही, मुंह से बात नहीं हो रही। क्या हुआ बताओ, क्या बोझ है, क्या बख्शवन है? हे प्रभु मेरा शरीर बेकार है। कहा यदि आपका शरीर बेकार होता परशुराम, तो फिर इंद्र को सुख कैसे मिलता? इसी शरीर से आपने साधना कर करके इतने शस्त्र, दिव्य अस्त्र वो प्राप्त किए, और वो चोरी ना हो जाए। आपके मित्र दधीची ऋषि ने उनको निगल लिया, इसीलिए उनके शरीर हड्डियों, 206 हड्डियों से मेष बना, गदा बना, जो पापी वृत्रासुर को मारने के काम आया। फिर आपका जीवन बेकार कैसे हुआ? आपका जीवन तो धन्य हो गया। हे प्रभु मैंने मां को मार डाला, कहा जिंदा भी तो कर डाला, माफ भी तो करवा डाला। आज भी रेणुका जी का पावन धाम है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं, बोझ क्यों उठा रखा? प्रभु मैंने 21 बार
क्षत्रियों से ये पृथ्वी को विहीन कर दिया, छोटे बच्चे भी मार डाले। कहा वो समय की मांग थी, बोझ न डालो। को छोटे बच्चे प्रभु, औरतें का नहीं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, गुरु का काम यही है, आपके सिर पे बोझ है, बोरा उतार दो, उतार दो, ये भी उतार दो, ये भी उतार दो। प्रभु मेरे में बहुत गुस्सा है। कहा आपका है ही अवेश अवतार, नरसिंह की तरह, वराह की तरह, फिर बोझ क्यों है? प्रभु मैंने अपने इष्ट भगवान शिव, उनके बेटे का दांत तोड़ दिया, क्लास पे जा, वो दाढ़ काटती चक का, कोई बात है, उनको नया नाम मिला, एक दंत। अगर तुम पात्र ना होते परशुराम तो कैलाशपति, भगवती, चंडिका तुमको कैलाश से ऐसे खा लिया तो आड़ देंगे, थोड़े वापस आड़ देंगे। उनको पता है तुम ठीक हो, इसलिए बोझ ना डालो। आप गलत के साथ समझौता नहीं कर सकते दुर्वासा ऋषि की तरह, इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं हूं। प्रभु मैंने शेष अवतार लखन को इतना बोला, जनक जी को, स्वयंवर में उपस्थित सबको बोला, अच्छा किया, सोने पे सुहागा फिर गया, पता चल गया कौन कौन कुंदन बन गया, कौन कौन बर्दाश्त कर सकता है बड़ों की, सीनियर्स की बात। मैंने अंगराज कर्ण को श्राप दे दिया, मेरे सिपाही विद्या तेरे काम ना आएगी समय आने पर। हालांकि वो बेचारा मेरे को गोदी में सिर रखवा करके, सिराना दे करके आराम करवा रहा था, बिच्छू ने डंक मारा, खून निकला। मैंने कहा तू क्षत्रिय, मैंने क्षत्रियों को देनी नहीं विद्या, तूने चोरी से विद्या ली, जा, ये विद्या तब काम नहीं आएगी जब तेरे को सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वो मर गया प्रभु का, कोई बात नहीं, वो अधर्म की साइड पे खड़ा था, सामने केशव खड़े थे, कोई बात नहीं, ऐसा ही होना चाहिए था। एक एक बात ये मन का बोझ बता रहे और भगवान गोरखनाथ हल कर रहे हैं। प्रभु मैंने अपने उस शिष्य को, गंगा पुत्र भीष्म को सबक नहीं सिखाया। अम्बा रोती चली गई, मेरे को क्यों उठा के ले आया था ये? हम तीन बहनें, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, मेरा शाल्व नरेश से प्रेम था, बाद में इसने भी स्वीकार नहीं किया। दो बहनें चित्रांगन और विचित्र वीर के साथ ब्याही गई। अम्बा ने कहा मेरे से शादी करो, तो फिर उसने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ तो नारी क्यों उठा के ले आई? देवव्रत भीष्म को मैं सबक ना सिखा पाया। तो कोई बात नहीं, नहीं सिखा पाए, तभी तो दुष्ट दुमन, द्रौपदी और शिखंडी पैदा हुए यज्ञ से, और तूने से वो प्रकट हुए, नहीं तो इसको कोई मार नहीं सकता था। गंगा पुत्र भीष्म के कर्म उसके सामने है, तुम पछताओ मत। अम्बा ही शिखंडी बनी थी। मैंने कृष्ण को जब उन्होंने प्रणाम किया, सुदर्शन देखे का चल मेरे नाल ड्रामे न कर, ले फड़ सुदर्शन अपने समय संभाल। गोरख कहते कोई बात नहीं, प्रणामियों का प्रणाम स्वीकार नहीं करते, जो प्रणामी होगा उनसे प्रणाम नहीं लेते, अच्छी बात है। कृष्ण का प्रणाम तो मैं नहीं लेता, तुम कैसे ले सकते हो? ठीक किया, बहुत अच्छा किया। अब तो चरणों में गिर पड़े। परशुराम कहने लगे प्रभु मैं एक एक गलती बता रहा हूं, आप उसको सही टिक मार करे, ये भी ठीक, ये भी ठीक। मैं तो आपसे पहले बोझ दबा हुआ क्षमा मांगने आया हूँ। हाँ, मेरा पापांदा परया शरीर नाथ कैसे तारोगे, मेरा पापांदा परया शरीर नाथ कैसे तारोगे, मेरा औगणा परया शरीर गोरख कैसे तारोगे, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे, मेरा सुख गया नैना बिचों नीर नाथ कब तारोगे, मेरा सुख गया नैना बिचों नीर नाथ कैसे तारोगे, मेरा पापां दा भरिया शरीर गोरख कैसे तारोगे, मेरा पापां दा भरिया शरीर गोरख कैसे तारोगे। हे प्रभु मैं एक एक गलती बता रहा हूँ और आप टिक किए जा रहे, सही किए जा रहे हैं।
गोरखनाथ जी ने गले से लगा लिया, माथा चूमा, हे परशुराम जी, जब कोई बिना कहे अपने दोष गिनाने लगे, उसको दूसरों के दोष दिखाई ना दे, वो आत्मग्लानि से भर जाए, वो कहे मैं गंदा हूँ, तो उसके नैनों की गंगा में वो स्नान करके मन की मलिनता धो लेता है और वो मेरा नाथ बन जाता है। उसको कुंडल पहनने की फिर जरूरत नहीं। आपका भीतर जागृत हो गया है, आपको पता है मैंने गलती की, गलती हुई है तो पछताना, जी भर के रोना, कंपेंसेट करना, भरपाई करना, कानों को हाथ लगाना, दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं बख्शने के लिए तो खड़ा ही है, सिर पे हाथ रख दिया, रंगती 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 नाथा ने चुनर रंगती, रंगती 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 नाथा ने चुनर रंगती। हाँ, रंगती 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 मेरे नाथा ने चुनर रंगती, रंगती 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 नाथा ने चुनर रंगती। मैं माँ पारी स्वे चिंतन दी, मैं माँ पारी स्वे चिंतन दी, नाले साध संगत दी, यति ने चुनर रंग दी। हाँ, रंगती 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 गोरख ने चुनर रंग दी, रंगती 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 नाथा ने चुनर रंग दी। सदगुरु मारो रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी, मैं तो हो गई लालो लाल, मारी रे नाम पिचकारी, मन नचदा चित शीतल होया, मन नचदा चित शीतल होया, पुलकित मेरा अंग अंग जी, नाथा ने चुनर रंग दी। हाँ, रंगती 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 नाथा ने चुनर रंग दी। हाँ, रंगती 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 नाथा ने चुनर रंगती। रंगती 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 नाथा ने चुनर रंगती, रंगती 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 नाथा ने चुनर रंगती। सभी योगेश्वर सिद्धों ने परशुराम जी को राज्य पद पर पात्र देवता पूजा के लिए नियुक्त कर दिया। गोरख ने कहा ये पात्र देवता नाथ सिद्ध योगियों के इष्ट देवता आराध्य देव हैं, पिंडी स्वरूप। तो झुंडी जब निकलेगी पैदल यात्रियों की, समुदाय की, योगेश्वरों की, सभी दिशाओं में आपको मैं ये अवसर देता हूं, ये चार्ज देता हूं, ड्यूटी देता हूं। कोई ओम नमः शिवाय कह रहे, कोई अलख निरंजन, कोई पात्र देवता की जय, कोई गोरखनाथ जी की जय, लेकिन गोरख का ध्यान परशुराम की ओर है। आज से आपका नाम परशुनाथ पड़ गया है। बोलिए परशुनाथ भगवान की जय। पात्र देवता को उठाए दक्षिण की ओर अनेकानेक नाथ सिद्ध योगियों के साथ जा रहे हैं और दक्षिण सागर की ओर जब परशुराम के साथ अनंत कोटि सिद्धों को देखा, सागर डर गया। मैंने सत्रबाहु को कहा था जाओ जमदाग्नि से जाके पंगा लो, अब लगता है परशुराम तो हैं ही वेश अवतार, इतने बाबा लोगों को लेके आ रहे हैं, कहीं ये अगस्त की तरह मेरे को पी गए, कमंडलों में भर के ले गए, अपनी तेज अग्नि से मेरे को सुखा दिया। तो सागर कई योजन पीछे हट गया, पीछे हटने लगा। अनेकानेक रतन जवाहर माणिक रास्ते में बिछा दिए। कदली वन का प्रगटीकरण हुआ, जहाँ केले के पेड़ ही पेड़, इसी को कजरी वन, इसी को कजली पीठ, कजरी मठ कहते हैं। नाथ सिद्ध योगियों के लिए इस यात्रा में जाना बड़ा जरूरी। आप जा तो नहीं सकते, अब ये यात्रा जा रही, आप गाओ ओम शिव गोरख योगी, 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 ओम शिव गोरख योगी। यही स्थान पर
पात्र देवता को स्थापित कर दिया। हर साल यात्रा निकलती है, भव्य यात्रा निकलती है। परशुनाथ जी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुए। आज भी कुंभ के पर्व पर पूजन पात्र देव का प्रधान मानते हैं और बालू ही बालू, रेत ही रेत उड़ रही है। उस स्थान पर लोगों को दिखता नहीं। सूरज चंद्रमा, घोर तप किया परशुनाथ भगवान ने। जो लोगों को काट रहे थे आज भक्ति कर रहे हैं। गोरख प्रसन्न हुए, मेरे बच्चे क्या चाहिए? कहा प्रभु यहाँ धुंध बड़ी रहती है, लोगों को कुछ दिखता नहीं, जरा माहौल ठीक करो। प्रभु बड़े प्रसन्न हो, अब तुम्हारा हृदय बदल चुका है, तुम मेरे नाथ हो, सिद्ध हो, योगी हो। धुंध को मंजू कहते हैं। प्रभु गोरखनाथ का एक नाम मंजूनाथ पड़ा। बोलिए मंजूनाथ भगवान की। तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो। सिर पे हाथ रख दिया। लेकिन परशुनाथ गा रहे हैं, तीन लोकों से न्यारे गुरु गोरख हमारे, तीन लोकों से न्यारे गुरु गोरख हमारे। हाँ, तीन लोकों से न्यारे गुरु गोरख हमारे, तीन लोकों से न्यारे गुरु गोरख हमारे। गोरख हमारे गुरु गोरख हमारे, गोरख हमारे गुरु गोरख हमारे। नाथों की अखियों के तारे गुरु गोरख हमारे, नाथों की अखियों के तारे गुरु गोरख हमारे। नाथों की अखियों के तारे गुरु गोरख हमारे, नाथों की अखियों के तारे गुरु गोरख हमारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। गुरु पीर ऋषि मुनि बोले जयकारे, गुरु पीर ऋषि मुनि बोले जयकारे। देवी देव भी निहारे गुरु गोरख हमारे, देवी देव भी निहारे गुरु गोरख हमारे। तीन लोगों से न्यारे गुरु गोरख हमारे, तीन लोगों से न्यारे गुरु गोरख हमारे। क्या गाऊं गोरखनाथ जी की महिमा, क्या गाऊं गोरखनाथ जी की महिमा। अल्प बुद्धि है छोटी सी रचना, अल्प बुद्धि है छोटी सी रचना। वेद भी